दोस्तों नमस्कार। खोज खबर चैनल आपको लगातार बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है। इसे और आगे बढ़ाते हुए हम ऐसी शख्सियतों के बारे में एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिन्होंने बेहद मुश्किल परिस्थितियों में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और अपने परिवार का और देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। हम ऐसी शख्सियतों को हर हफ्ते आपके सामने लेकर आएंगे। इसकी पहली कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं आरती डोगरा के बारे में। आरती डोगरा वो महिला जिन्हें अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण, एक कमी के कारण भेदभाव का शिकार होना पड़ा। बचपन से उन्होंने ताने सुने, उनका मजाक उड़ाया गया और उनके माता पिता को यहाँ तक बोल दिया गया कि ये तो परिवार पर बोझ है और इसे मार डालो। लेकिन उनके माता पिता ने खुद भी हिम्मत रखी और अपनी बिटिया का भी संबल बने, उनका हौसला बढ़ाया। और एक दिन यही 3.5 फीट लंबी आरती डोगरा, उनकी बिटिया ने आईएएस बनकर उनका सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। आज आरती पूरे देश की शान है। इस वीडियो में मैं उनकी हर कठिन परिस्थितियों के बारे में आपको बताऊंगा, उनकी जीवन यात्रा को बताऊंगा। देश का हर स्पेशल चाइल्ड, उनके माता पिता और मुश्किलों में पढ़ाई कर रहे, अपनी मंजिल पाने की कोशिश कर रहे युवा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, खोज खबर लाइव की ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो देखने के बाद अपनी राय जरूर दें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार भी दें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये मशहूर शायरी आईएएस आरती डोगरा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अपने छोटे कद और समाज के तानों को दरकिनार करते हुए आरती ने ऐसी मिसाल पेश की जिसके कारण वो पूरे देश की रोल मॉडल बन चुकी हैं। आरती 2006 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। जब उनकी नियुक्ति हुई तब उनके कद को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। महज 3 फीट 6 इंच लंबी आरती ने यह साबित कर दिखाया कि इंसान की पहचान उसके कद से नहीं बल्कि काबिलियत और कामयाबी से होती है। राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और बूंदी जिलों में कलेक्टर रहते हुए आरती ने कई ऐसे अभियान चलाए जिसकी न सिर्फ तारीफ हुई बल्कि उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी सराहना कर चुके हैं। इस कोरोना काल में भी उनके कामों की तारीफ हर कोई कर रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में जन्म लेने वाली आरती कर्नल राजेंद्र डोगरा और मां कुमकुम डोगरा की इकलौती संतान है। उनकी मां स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं। आरती के जन्म के समय डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था कि यह बच्ची ना तो सामान्य बच्चों की तरह होगी, ना ही सामान्य स्कूल में पढ़ पाएगी। बचपन से ही लोगों ने आरती का काफ़ी मजाक उड़ाया, लेकिन माता पिता के जुनून ने उनको हौसला प्रदान किया। उन्होंने तय किया कि उनकी बिटिया सामान्य स्कूल में ही पढ़ेगी। उन्होंने ऐसा किया भी। आरती को बचपन से ही इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह पढ़ाई के अलावा खेल कूद और अन्य गतिविधियों में सामान्य बच्चों की तरह ही भाग लेती रहे। कर्नल पिता ने उन्हें घुड़सवारी तक सिखाई। इसके लिए उन्हें अलग से जीन बनवाकर उन्हें घोड़े पर बैठना सिखाया। लोगों के कहने के बावजूद आरती के माता पिता ने दूसरे बच्चे के बारे में कभी सोचा तक नहीं। उनका कहना था कि उनके सपने पूरे करने के लिए आरती ही काफ़ी है। और आरती ने आईएएस अधिकारी बनकर अपने माता पिता का सिर पूरे देश में गर्व से ऊंचा कर दिया। आरती डोगरा बताती हैं कि सिंगल चाइल्ड के रूप में माता पिता ने उनकी परवरिश की। उन्होंने इतना हौसला दिया कि कभी किसी प्रकार की कमी महसूस ही नहीं हुई। देहरादून के गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली के मशहूर लेडी श्री राम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया।
यहाँ उन्होंने जमकर छात्र राजनीति भी की और छात्र संघ चुनाव भी जीती। वह कॉलेज की सांस्कृतिक गतिविधियों से लेकर डिबेट तक में भाग लेती रहीं और अपनी कद काठी की कमजोरी को ही ताकत में बदल दिया। पीजी करने के लिए वो वापस देहरादून लौट गईं। इसके बाद उन्होंने अपने पसंदीदा काम यानी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात देहरादून की तत्कालीन कलेक्टर मनीषा पवार से हुई। इस मुलाकात ने आरती की ऐसी सोच बदली कि उन्होंने आईएएस बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। आईएएस मनीषा की प्रेरणा पर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त उनके पिता ने एक ही बात कही कि नतीजों की चिंता छोड़कर अपना 100% श्रम और विवेक झोंक दो। आरती ने ऐसी मेहनत की कि अपने पहले ही प्रयास में देश की इस कठिनतम प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक की तीनों बाधाओं को पार कर लिया और देश भर में 56वीं रैंक हासिल कर आईएएस बन गईं। उन्होंने राजस्थान कैडर चुना। 2006-07 में ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग उदयपुर के एडीएम के रूप में हुई। वर्ष 2010 में पहली बार बतौर जिला कलेक्टर उनकी नियुक्ति बूंदी में की गई। वो जोधपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक बनने वाली पहली महिला आईएएस बनी। दिसंबर 2018 में आरती डोगरा को मुख्यमंत्री की संयुक्त सचिव और जनवरी 2019 में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई। आईएएस आरती अपना सबसे बेहतर कार्यकाल बीकानेर कलेक्टर रहने के दौरान को मानती हैं। यहाँ उन्होंने वर्ष 2013 में खुले में शौच से मुक्ति के लिए बंको बीकाणो अभियान शुरू किया, जिसकी बदौलत बीकानेर राजस्थान का पहला ओडीएफ जिला घोषित किया गया। बंको बीकाणो का मतलब है बहादुर और सुंदर बीकानेर। इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी सुबह गांव जाकर लोगों को खुले में शौच करने से रोकते थे। घर घर पक्के शौचालय बनवाए गए, जिसकी मॉनिटरिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर से होती थी। 2 साल के अंदर 195 ग्राम पंचायतों के साथ दूसरे जिले और राज्यों ने भी स्वच्छता मॉडल को अपनाया। दुनिया के 18 देशों के प्रतिनिधि इसे देखने समझने आए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हों या फिर अशोक गहलोत, अपने कामों के कारण आरती सबकी पसंदीदा आईएएस अधिकारी बनी रहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उनकी तारीफ की। आरती डोगरा द्वारा शुरू किए गए मिशन अगेंस्ट एनीमिया, मां कार्यक्रम और डॉक्टर्स फॉर डॉटर्स कार्यक्रम को भी काफी सराहा गया। इनके प्रयासों से 40 डॉक्टरों ने 40 अनाथ बच्चियों को गोद लिया। आज ये बच्चियां बीकानेर के बड़े स्कूलों में पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने जिले के सभी डॉक्टरों के लिए व्हाट्सएप अनिवार्य कर दिया था। इससे ऐसे अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों का भी इलाज व्हाट्सएप से किया जाने लगा जहां डॉक्टर तैनात नहीं थे। आरती को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें दिवंगत राष्ट्रपति कलाम भी सम्मानित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 2019 में मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें अजमेर जिले में बेहतरीन तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने, विशेषकर दिव्यांगजनों के वोट डालने के लिए किए गए उपायों के लिए उन्होंने आरती डोगरा को राष्ट्रीय अवार्ड भी दिया। आरती ने अपने कामों और उपलब्धियों से अपने नाटे कद को देश का सबसे ऊंचा कद बना दिया। उन्होंने एक बार कहा था कि बेटियां कभी बोझ नहीं हो सकती, बस सोच बदलने की जरूरत है। उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक महिला हैं। कलेक्टर रहने के दौरान कई बार उन्होंने रात को 2 बजे पुरुष अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निभाई। वो हमेशा सकारात्मक सोचती हैं और इसलिए उन्हें जीवन को लेकर किसी प्रकार का अफसोस नहीं है। आरती के ट्विटर अकाउंट पर भी मशहूर हस्तियों के कोट्स देखे जा सकते हैं जो वो लगातार शेयर करते रहती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप समझ गए होंगे कि आईएएस आरती को बचपन से कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, कितने लोगों की और कैसे कैसे ताने सुनने पड़े होंगे। इस वीडियो को मैंने काफ़ी रिसर्च कर बनाया, लेकिन एक भी आर्टिकल या वीडियो ऐसा नहीं मिला जिसमें आरती ने इन सारी मुश्किल परिस्थितियों के बारे में खुलकर चर्चा की हो।
आरती हमेशा कहा करती हैं नेवर गिव अप, यानी कभी हार मत मानो। और इसी सूत्र वाक्य की बदौलत उन्होंने जीवन की हर बड़ी बाधा पार की, उन्होंने हर चुनौतियां स्वीकार की और आज पूरा देश गर्व से उनका नाम लेता है। आरती का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि उन्हें देश की सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारियों में से एक माना जाता है। आरती ही नहीं, देश की हर बेटी में ऐसी क्षमता है, वो हर मुकाम को पा सकती हैं, बस ज़रूरत है उन्हें सपोर्ट करने की। आरती के माता पिता जैसे पेरेंट्स की, जिन्होंने अपनी बेटी की कमजोरी को ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया और हर मुश्किल परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और खोज खबर लाइव को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।